जय हिंद साथियों, मैं देव आपका स्वागत करता हूं हमारे ईडी विस्टा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक ख़ास मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं और मुद्दा बहुत ही सहनशील है। मुद्दा ये है कि जैसे आज घोषणा हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की है कि 10th के जो सीबीएसई या 10th बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो कम्प्लीटली नहीं होंगे और उनको बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। 12th के हैं जो अभी 1 जून को करीबन बताया जाएगा कि आगे होंगे या नहीं होंगे। इस मुद्दे पे मैं बात करने के लिए आज आया हूँ। काफ़ी सहनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा भी है। बात यह है दोस्तों कि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी, हमने आप पे भरोसा जताया है, हमने आपको जिताया है, देश के 100 करोड़ जनता ने आपको समर्थन देकर जिताया है। आप जनता के साथ में या जनता के बच्चों के साथ में या जो अभिभावक हैं उनके बच्चों के साथ में ऐसा जो काम कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। हमने आप लोगों पे बहुत विश्वास जताया है। मैं आपसे सिंपल सा एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप जब रैलियाँ करते हैं, जैसे अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, राजस्थान में भी, जब आपके पास में कोरोना नामक कोई बीमारी आती नहीं, वहाँ पे आप लाखों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। परंतु जब एक बच्चे की भविष्य की बात आती है, एक बच्चा है, 10वीं क्लास का बच्चा है, वो आगे जाके भविष्य में 11th क्लास के अंदर अपना जो है स्ट्रीम लेता है कि उसको साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स फील्ड में जाना है, उस दौरान आप 10th की बोर्ड के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। एक बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही गहन मुद्दा है कि अगर हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो अगर आप उनको 11th क्लास या 11वीं क्लास में प्रमोट कर रहे हो तो क्या वो बच्चे 10th तक जो पढ़ रहे हैं उसके बाद वो अपनी मेन कोर सब्जेक्ट चुनते हैं, चाहे वो साइंस चुन रहे हैं, चाहे कॉमर्स चुन रहे हैं, चाहे आर्ट्स चुन रहे हैं, क्या वो बच्चे अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएंगे उसमें? क्या वो बच्चे अपना 10th का प्रमोट होने के बाद में जो वो 10th की पढ़ाई करते, बोर्ड का एग्ज़ाम वो देते, उस लेवल की प्रिपरेशन करने के बाद में अगर वो बच्चे अपना सब्जेक्ट चूज़ करते, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपना बच्चे चूज़ करते, क्या वो बच्चे एग्जैक्टली अपना जो भविष्य है वो चूज़ कर पाएंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं कर पाएंगे। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मुझे ये पता है कि जो बच्चे होते हैं बहुत ही एक सहज स्वभाव के होते हैं। वो अपना रिजल्ट देखते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। अभिभावक भी उन पर बहुत सारा तो कभी कभी प्रेशर डालते हैं कि आपको ये लेना है, आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करनी है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप उनको प्रमोट कर ही दे रहे हो, बच्चों को आप प्रमोट कर रहे हो, उसके बाद में क्या बच्चे अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट ले पाएंगे? और लेंगे तो भी 70% बच्चे गलत सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, क्योंकि वो प्रमोट हो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मेरी साइंस अच्छी है, मेरी आर्ट्स अच्छी है या मेरी कॉमर्स अच्छी है। जब बच्चा मेन हमारे देश के अंदर 10th का बोर्ड है जो मेन माना जाता है, उसके बाद में 12th का बोर्ड माना जाता है स्कूलिंग लाइफ के अंदर, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हो वो अलग बात है। जो मेन नींव होती है वो 10th का बोर्ड होती है और वो नींव आप कमज़ोर कर रहे हो। आप अपने चुनाव रैलियों में लाख लाख की भीड़ इकट्ठा कर ले हो, लेकिन जब एक बच्चे की बात आती है, एग्ज़ाम की बात आती है, तब आप ये बोलते हो कि नहीं, कोरोना हो जाएगा बच्चों का। एग्ज़ाम आप करवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, अलग अलग पारियों में करवाओ। अगर एग्ज़ाम 1 महीने में हो रहा हो उसको 1.5 महीने में करवाओ, अलग अलग ओड इवन रोल नंबर से करवाओ, कैसे भी करवाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। आप एग्ज़ाम करवा सकते थे, बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और करते भी रह रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ये जो पूरा सेशन था 2020-21 कोरोना की मार झेल चुका है, फिर भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और लास्ट में जाके आप लोग ये बोलते हो कि हम लोग जो एग्ज़ाम नहीं लेंगे, हम बच्चों को प्रमोट करेंगे। कुछ बच्चे खुश भी होंगे आपसे इस फैसले से, और कुछ बच्चे जो अपना भविष्य देख रहे हैं आईआईटीएन बनने का, डॉक्टर बनने का, वो आपसे खुश नहीं होंगे। तो जो खुश होंगे वो बच्चे अभी ना समझे, उनको लग रहा है कि हाँ चलो मेरी 10th हो जाएगी और मेरे जो परिवार वाले हैं वो भी कोई ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, परिवार वाले भी कुछ कई खुश हो जाएंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो पढ़ा लिखा अभिभावक है, वो आपके इस फैसले से कभी भी खुश नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपना बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बच्चे प्रमोट होके अपनी नींव मजबूत नहीं कर रहे हैं। और जो नींव 10वीं क्लास का जो मेन बोर्ड है, जब वही खोखली रह जाएगी तो आने वाले दिनों में हमारा देश है जो कहाँ से अच्छे इंजीनियर पैदा करेगा, कहाँ से अच्छे साइंटिस्ट पैदा करेगा, कहाँ से अच्छे जो डॉक्टर पैदा करेगा, जब उसकी नींव ही मजबूत नहीं होगी। बच्चा आर्ट्स की कैटेगरी का है, वो बच्चा प्रमोट होके साइंस ले लेता है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। साइंस का कैटेगरी का बच्चा डिमोटिवेट होके आर्ट्स लेता है, कॉमर्स लेता है, तो जो जिस बच्चे को जिस फील्ड में जाना चाहिए था वो बच्चे आपस में क्रॉस हो जाएंगे। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे यही अपील करना चाह रहा हूँ, आप है जो बेशक आप मई में जो एग्ज़ाम था उसको आप पोस्टपोन कीजिए, जून में लीजिए, जुलाई में लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम होना चाहिए बच्चों का।
एग्ज़ाम के बिना जो ये नींव है बिल्कुल खोखली हो जाएगी। इसी हिसाब से मैं आपसे 12th के बच्चों के लिए भी ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका भी एग्ज़ाम होना चाहिए, कभी उनको भी आप प्रमोट कर दो। तो दोनों एग्ज़ाम होने चाहिए। बेशक हो सकता है कि आप 8th क्लास के छोटे बच्चे उनका है जो आप प्रमोट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बात है अगर 10th और 12th की, तो ये एक ऐसे बोर्ड है, और राजस्थान बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, चाहे इंडिया में कोई सा भी स्टेट का बोर्ड है, जो 10th का बोर्ड होता है वो बच्चों के लिए भी बहुत मेन होता है और अभिभावकों के लिए भी मेन होता है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में नज़र रखते हुए मैं आपसे यही अपील करूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गहलोत साहब जी, आप है जो अपनी सरकार अच्छे से चला रहे हैं, डिसीजन भी अच्छे से लीजिए। जनता ने आप पे भरोसा रखा है और उस भरोसे को आप नहीं तोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।